नमस्कार। आज हम एक अहम आर्थिक घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि अमेरिका की एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने 35 सालों में पहली बार भारत की क्रेडिट रेटिंग के आउटलुक को बेहतर किया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। ट्रिपल बी माइनस रेटिंग तो वही है, पर आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया गया है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये रेटिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है और ये आउटलुक बदलने के क्या मायने हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट रेटिंग किसी देश की अम, आर्थिक इज्जत या साख की तरह है। जैसे हमारा अपना क्रेडिट स्कोर होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अच्छी रेटिंग का मतलब है कि दुनिया को उस देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। इससे विदेशों से कर्ज मिलना आसान और सस्ता हो जाता है। और निवेश भी आता है। बिल्कुल, विदेशी कंपनियां निवेश करने से पहले ये रेटिंग जरूर देखती हैं। ट्रिपल बी माइनस जहां भारत अभी है, वो निवेश के लिए ठीक ठाक माना जाता है, मतलब बहुत जोखिम नहीं। और अब ये पॉजिटिव आउटलुक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि S&P को लगता है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति और सुधर सकती है, और शायद वो रेटिंग को ट्रिपल बी माइनस से बढ़ाकर ट्रिपल बी या शायद ट्रिपल बी प्लस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भरोसा क्यों बढ़ा है S&P का? क्या वजह बताई उन्होंने? हाँ, तो सामग्री बताती है कि एजेंसी ने कई वजह गिनाई हैं। जैसे पिछले करीब 10 सालों में महंगाई पर काफी हद तक काबू पाया गया है। हम्म। देश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, कोई बड़ा वित्तीय संकट नहीं आया है हाल के वर्षों में। और स्थिरता, राजनीतिक और आर्थिक। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। देश में एक स्थिर सरकार और आर्थिक नीतियां होने से निवेशकों को एक तरह का भरोसा मिलता है। उनको लगता है कि उनका पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा। को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं, है ना? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है जिस पर सामग्री इशारा कर रही है। क्या है वो? देखिए, इसे सिर्फ आर्थिक सुधारों के नतीजे के तौर पर नहीं देखा जा रहा। सामग्री इसे उस समय के अमेरिकी प्रशासन, खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत पर जो दबाव बनाने की कोशिशें हुई थी, उसके संदर्भ में भी देखती है। अच्छा, किस तरह का दबाव? सामग्री में जिक्र है कि उस वक्त अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत के साथ व्यापार को लेकर चल रही बातचीत में अपनी टीम की कुछ फ्रस्ट्रेशन या कहिए निराशा जाहिर की थी। और ये भी कहा गया है कि टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ाने जैसी जो रणनीतियां थीं या दूसरे दबाव थे, वो भारत पर कुछ खास काम नहीं आए। तो मतलब भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बनाए रखी। हाँ, सामग्री का विश्लेषण कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि भारत ने बाहरी दबावों के आगे अपने आर्थिक हितों और कह सकते हैं कि अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। तो ये रेटिंग आउटलुक का सुधरना एक तरह से भारत की आर्थिक मजबूती के साथ साथ उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का भी संकेत माना जा सकता है। कम से कम सामग्री में जो एक दृष्टिकोण उभरता है, हम्म। वो तो यही कहता है कि 35 साल बाद ये जो सकारात्मक बदलाव आया है, ये सिर्फ अंदरूनी आर्थिक प्रबंधन का नतीजा नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की बदलती हुई स्थिति और उसके अपने हितों के लिए खड़े होने की क्षमता को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर S&P का ये मूल्यांकन हमारी सामग्री के विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल माहौल में भारत की अपनी जगह बनाने की कहानी भी कहता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। सामग्री में विकसित भारत और ए पॉजिटिव जैसी बहुत ऊंची रेटिंग तक पहुंचने की एक महत्वाकांक्षा का जिक्र है। तो सवाल ये है कि आज की इतनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में किसी भी देश के लिए सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने और ऐसी ऊंची महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? क्या सिर्फ आर्थिक नीतियां काफी हैं?